हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आई हूँ आज श्रीनगर के देवलगढ़ ग्राम में। विकास खंड ये खिरसू ब्लॉक में पड़ता है और यहाँ पे मैं आपको अपना गांव दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस गांव में 24 साल की दिल्ली से आई थी। उसके बाद मेरे जीवन का 3-4 साल यहीं पे बीता है इस गांव में। तो मैं आपको थोड़ा सा इस गांव के पिछड़ेपन का एक कारण दिखाना चाहती थी। एक कारण क्या, ऐसे बहुत ही सैकड़ों कारण हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गांव में एक ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय देवलगढ़ का ये है। बहुत ही सुंदर से बना हुआ है। इसके अंदर बहुत से कमरे हैं, डॉक्टर भी आते जाते रहते हैं। और इसमें ये रोड है, ये नीचे पे आपको रोड दिखाई दे रही होगी। रोड भी ये पक्की रोड है, वो कर रखा है, इसमें तारकोल वगैरह बिछ रखा है, तो गाड़ी आती जाती रहती है। आपने बीच में सुना होगा कि जब श्रीनगर चमधार से आगे का रास्ता बंद हो गया था तो सारी बद्रीनाथ या केदारनाथ उस साइड से नीचे से आने वाली गाड़ियां इसी रास्ते से यहाँ से आई और सीधे चुंगी होते हुए निकल गई थी श्रीनगर के लिए। तो आप देख रहे होंगे, ये रोड देख रहे होंगे आप। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं ये पूरा कच्चा रास्ता है। रास्ता भी बहुत छोटा है। जो यहाँ से जो डॉक्टर साहब हमारे आते हैं वो गाड़ी में आते हैं, उनकी ऑल्टो है, वो ऑल्टो के जरिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ से आने के बाद में वो पैदल ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। तो बहुत ही कच्चा रास्ता है, अगल बगल कांटे हैं इसके। बहुत ही रास्ता भी नहीं बन रखा है। यहाँ आपको बता दूं, देवलगढ़ में एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध एक मेला होता है देवलगढ़ का, जिसे हम गढ़वाली में कौथिक कहते हैं। तो देवलगढ़ का मेला होता है जो बैसाखी के महीने में लगता है। बैसाखी के मेले से ये प्रचलित है देवलगढ़ का बैसाखी मेला। इसमें गौरा देवी राजेश्वरी देवी की पूजा होती है। गौरा देवी झूला झूलती है। सुमाड़ी की ये माता रानी है, ससुराल उनका इधर है, सुमाड़ी माई का है। तो ऊपर ये गांव है देवलगढ़ गांव, इसको देवलगढ़ कहते हैं। यहाँ से लेकर के वो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा वो टॉप में, तो वहाँ ये मंदिर है। तो लोग अक्सर यहाँ से आए जाए करते हैं। पर जिसके पास गाड़ी होती है वो सीधे इस रोड से आगे निकलता है। मंदिर के नीचे गाड़ी रोकने के बाद में वो ऊपर चढ़ाई चढ़ता है। वहाँ पे रास्ता अच्छा है, चलने के लिए बहुत बेहतर है। बीच में कुर्सियाँ भी लग रखी है, बैठ के आराम से भी जा सकते हैं। तो ये गांव, यहाँ पे ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, आसपास के क्षेत्र के हैं जो पैदल आते जाते हैं। उनको बहुत ही मुश्किल से वो इस रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने ये नहीं समझा कि हम यहाँ पे इस रास्ते को पक्का बनाएं, अच्छा बनाएं और इस गाँव का थोड़ा सा विकास हो। तो मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी, इधर कुछ विकास ना होने के कोई कारण भी दिखाऊंगी कि लोग यहाँ से क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे बहुएं आती हैं। शादी होती है लड़कों की, उसके बाद में बहुएं कुछ समय के बाद बोलती है कि हमें देहरादून रहना है, श्रीनगर रहना है या हमें दिल्ली रहना है। और लोग गाँव से पलायन करने पे लगे हुए हैं और दूर दूर जाने पे लगे हैं। तो मैं बेटी हूँ, बेटी के नाते मैं अपने भाइयों का एक दुख समझ सकती हूँ कि यहाँ पे उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। यहाँ पे भी इस तरह से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देवलगढ़ में, श्रीनगर में बिच्छी बहुत होती हैं। तो ये बैक साइड है हॉस्पिटल का, बैक साइड है पीछे का साइड। तो इसमें ऐसा काम हो रखा है। तो ये गेट है, गेट भी टूट रखा है। ये रास्ता इतना बेकार है कि इसमें अगर कोई मरीज आता है परेशान दुखी होके तो वो इस रास्ते में चल भी नहीं सकता है। ऐसे पत्थर हैं इसमें। तो वो मैं खुद मरीज नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे कई बार गिर चुकी हूँ। ये पूरा मिट्टी मिट्टी से वो है। पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि हम इधर उधर से अगर बीमार इंसान को यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ इतनी बुरी दशा है इस जगह की। तो ये कच्चा रास्ता है पूरा। एक ग्रोटिंग भी, सरकार को इधर एक ग्रोटिंग करना भी अच्छा नहीं लगा, इतना बेकार बन रखा है। मैंने तो सुना था, विशाल धूल मत उड़ा यार, तमीज सीख चलने की। मैंने तो सुना था कि कोई प्रचलित जगह कहीं पे फेमस जगह है, तो उस फेमस जगह के पीछे गांव, उसके आसपास के गांव का भी विकास हो जाता है। परंतु खुद देवलगढ़ का जो मार्केट ऊपर पे 4-5 दुकानें हैं, वो भी इस समय पे
इतनी बुरी दशा में है। तो ये रास्ता है, अगल बगल इसकी बहुत झाड़ियाँ हैं। और हम दिल्ली से एक बार बहुत पहले आए थे घर को। उस समय पे भी मैंने ये बिजली का खंभा, ये मतलब लगभग आज मेरी शादी को कम से कम 15 साल हो चुके हैं, तो 22-23 साल पहले भी मैंने इसको ऐसे ही देखा था। इसकी ना मरम्मत हुई है ना कुछ हुआ है। इसकी बहुत बुरी दशा है। अगर ये जिस दिन गिरेगा टूटेगा तो 1-2 मौतें तो करके जाएगा। उस समय पे सरकार तब मुआवजा भरने को तैयार है, परंतु इसकी सुधारीकरण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये किसको दोष दें इसका। तो बहुत ही बेकार तरीके से पूरे घर के परिवार जाएंगे। ये देख घर के ऊपर यहाँ पे इस बिजली के पोल के नीचे पे एक परिवार रहता है। 4 बच्चे रहते हैं। तो 2 परिवार रहते हैं यहाँ पे, गोस्वामी जी हैं वो। तो उनके लिए भी अक्सर इन तारों से बहुत खतरा बना हुआ रहता है। बिल्कुल घर के ऊपर से ये जा रहे हैं और दीवारों से ये पत्थर भी निकलने पे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये दीवार बहुत पुरानी है, इसके ऊपर से ये पोल कभी भी हिल सकता है। अक्सर ये लोग बताते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो ये बहुत ज़ोर से हिलता है। तो ये बच्चों को लेकर के इनके मन में एक भय रहता है कि चलो हमें तो कुछ भी हो जाए पर हमारे बच्चे कैसे जिए। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि हम अब ऐसे करके देहरादून बस जाते हैं। तो पलायन का एक कारण यहाँ परिवारों से ऐसा भी है। रास्ते के इतने बुरे हाल है कि मुझे चलने में, मुझे बात करने में, मतलब मैं चल के थोड़ा सा भी नहीं चली हूँ और मुझे बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि रास्ते में बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही बेकार है। ये देखिए, ये बिजली के तार हैं, ये पूरे पूरे फैल रखे हैं तार बिजली के। तो सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो भी हैं खिरसू ब्लॉक से, सबसे अनुरोध करूँगी मैं इधर का भी थोड़ा देखें। इतनी बुरी हालत इस रास्ते की है जो कई सालों से, शायद मैं छोटी थी तो इस रास्ते की बात हमने बहुत बार की थी, पर ये रास्ता कभी नहीं बना है, आज भी वैसा ही है। सरकार ने इधर, अब सरकार क्या बोले, मतलब इधर पे एक लैट्रिन बाथरूम का वो निकला था, पास हुआ होगा, तो लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है यहाँ इस चौरी के नीचे। तो ये बनाया तो इसमें दरवाजे भी ऐसे ही लगा रखे थे, ऊपर से एक चद्दर टेम्परेरी डाल रखी है। अब ये पता नहीं है कि ये सही बना था, पूरे बजट के साथ बना था कि किस तरह से बना था, पर इसके हाल ऐसे हैं। ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है, शायद मेरे दादा परदादा के समय का पेड़ है। ये भी बहुत बड़ा है। इसकी चौरी का निर्माण अभी हाल ही में 5-10 साल पहले हुआ था। पहले भी बन चुका था पर उसके बाद फिर इसकी मरम्मत हुई थी। इसके नीचे भी 1-2 परिवार रहते हैं, 3-4 परिवार। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। एक दुकान ये है, यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है, और ये बीज भंडार है। बीज भंडार की स्थिति भी इतनी खराब हो रखी है। ये राशन की दुकान है, सस्ता गल्ला दुकान जिसे कहते हैं। इधर ये नीचे रोड है, फिर इस साइड से घूमते हुए राय राजेश्वरी को होते हुए ये रोड इधर को आती है। तो यहीं पे है बिल्कुल। और ये है पंचायत भवन।
पंचायत भवन का भी गेट टूटा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति। ये देख सकते हैं आप, मैंने गेट खोला तो गेट खुला नहीं ढंग से। ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन में भी कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। ये पंचायत भवन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हाल है इसकी। कहीं पे ऐसा होता है कि सरकारी भवनों पे किसी का कब्जा हो जाता है कहीं पे, तो लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। और कहीं पे ऐसा होता है कि सरकार उसके टूट फूट का मतलब उसकी मरम्मत के लिए थोड़ा खर्च नहीं कर सकती है, तो वो चीज़ वैसे ही बर्बाद हो जाती है। तो ये एक छोटा सा गांव है यहाँ पे देवलगढ़। यहाँ पे 5-6 दुकानें हैं लगभग, और परिवार है यहाँ पे 8-10 परिवार है। सामने पे एक सुंदर सा एक छोटा सा और गांव है जिसको अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन घास वगैरह काट के, गाय गुई रख के, बकरी भेड़ पालन, मुर्गी पालन आदि से करते हैं। यहाँ पे हर परिवार में 1-1 2-2 ड्राइवर ज़रूर रहते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ अक्सर जाती आती है श्रीनगर के लिए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है जमुना रानी, बढ़िया दुकान बढ़िया चली है हिना के पापा टका टका बढ़िया और बचत है। हाँ बड़ी थोड़ा ऊपर तक जाती, रोटी अब खाती, मन ही नहीं कर रहा खाने का। जाने लग गए तुम स्कूल? प्रणाम, खुश रहो। ये तुम्हारे स्कूल का रास्ता ठीक हो गया? ये ऊपर जाने का रास्ता ठीक हो गया? बढ़िया चौड़ा, गिरने का नहीं है वहां से? पहले पतला सा नहीं था? टीचर लोग फुल हैं तुम्हारे स्कूल में, बढ़िया पढ़ाते हैं? खाली तू कितने में पढ़ता है? अच्छा, तू ये लोग ये जोगी भाई के वो हैं नाती? क्या भाई का लड़का क्या नाम है उनका? गोपी, अच्छा। हाँ हाँ, हम उसी नाम से जानते हैं ना उनको। ठीक है बच्चों। तो बहुत ही मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा इस गांव के विकास के लिए भी आप ध्यान दें, इस गांव को भी देखें, ताकि ये गांव भी अब खाली ना पड़ जाए, यहाँ के लोग बाहर पलायन ना करें। सामने पे आपको इंटर कॉलेज दिखा रही हूँ, थोड़ा ऊपर जाके दिखेगा। रेशमा, ये पटवारी चौकी है नी? पटवारी जी भी आते रहते हैं, आए रहते हैं लगातार। प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो हमेशा की। हेलो, तेरे को सांप ने काटा? बल ठीक है तू? खुश रहो बस। तबीयत पानी बढ़िया? हाँ यार सब बढ़िया। मेरे को आज तीसरा दिन है। चला नहीं, ऊपर घर नहीं आती मैं, यही हूँ रे अभी मैं। तेरे को सांप ने काटा था, बस घास काट दो। ख्याल नहीं रखते तुम लोग अपना। एक घास नियार में तो जिंदगी है, और उसमें भी तुम ऐसा करोगे तो कैसे जियोगे तब, है नहीं? अच्छा तुम? हाँ। अच्छा, पटवारी जी नहीं आते यहाँ? क्या गंदगी हो रखी है तब यहाँ? तो आप ना थोड़ा देर में 10-11 बजे। तो ये तो कमरे कुमरे खुले भी पड़े हुए हैं। तो नीचे कोई रहता भी नहीं है, खाली बंदी है। उससे बढ़िया अपन गांव वालों में से किसी को दे दो अपन, जिनको रहने के लिए नहीं है। तुमने ना वो पंचायत भवन भी वैसे ही क्यों छोड़ रखा? उसको भी वो करो दी, अपने अंडर में लो दी उसको।
कुछ मीटिंग ही करो, उधर कुछ ही करो। तुमने बढ़िया कर रखा है। तुम कहाँ चले साहब? इसको कहते हैं बंगला, आज जो खंडर हो चुका है। तो ये है हमारे हेमंती नंदन बहुगुणा जी का स्थल है, इसी के ऊपर बुगानी गांव पड़ता है। तो यहाँ पे भी बंगला है, तो इसको बंगला बोलते थे। तो आज ये भी खंडर पड़ चुका है। सामने पे आप देख रहे होंगे स्कूल का द्वार है, इंटर कॉलेज का। तो आगे से आपको मैं इंटर कॉलेज को भी दिखाऊंगी। तो ये हेमंती नंदन राजकीय इंटर कॉलेज देवलगढ़ है। ये अभी हाल ही में बना हुआ यहाँ पे का एक फील्ड है इधर, जिसका थोड़ा निर्माण हुआ है। स्कूल जैसा भी होगा, स्कूल में अब बहुत ही कम विद्यार्थी भी रह गए हैं। तो शायद मुझे लगता है बैक साइड होने के कारण पे यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, कोई कर्मचारी अधिकारी जो बाहर से आए। पर स्कूल में पढ़ाई वगैरह तो होती रहती है, पर उनका फर्ज भी बनता है कि बीच बीच में स्कूल का मुआयना करते रहें। और ये हमारा लैब था, जब कभी हम 12th में थे तो ये साइंस लैब था हमारा, जो कि आज बहुत बुरी दशा में है। तो यहाँ पे भी एक नए भवन का निर्माण हो सकता था। स्कूल को चारों तरफ से सफाई करके स्कूल का विकास भी बढ़िया तरीके से हो सकता था। ये यहाँ पे एक रोड और आ चुकी है। तो हमारे टाइम पे तो ये रोड पास ही हुई थी उस समय पे। तो आज ये रोड यहाँ पे स्कूल के नीचे रोड आ गई है, घर के नीचे रोड आ गई है, घर के आगे रोड आ गई है। परंतु घरों का इतनी बुरी दशा है कुछ लोगों की, ना रहने के लिए है, ना जानवर पालने की हिम्मत है। मतलब बहुत बुरे कुछ परिवार, क्योंकि परिवार में जो बहुएं थी वो देहरादून जा चुकी हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सारी बहुएं देहरादून में हैं। यहाँ उनके बुजुर्ग लोग रह रहे हैं जिन्होंने गाय पालन वगैरह कर रखा है। तो ये देखिए, फर्स्ट पीरियड नहीं, पहली बेल लग चुकी है ना स्कूल की। तू ऊपर क्यों आया फिर? तुझे बाहर जाना था। तो ये कई साल पहले इन्होंने ये रास्ते का निर्माण किया था, थोड़ा यहाँ स्कूल से और 2-4 दुकानों के बीच में आने के लिए। पर रास्ते के भी बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, जहाँ तहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं। तो आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि इधर का थोड़ा ध्यान दें, इधर का विकास कार्य के लिए थोड़ा आप लोग देखें। जो बड़े बड़े नेता विधायक बनते हैं, जो यहाँ की महिलाओं को अपने किसी भी कार्यक्रम उसमें बुलाते हैं, तब महिलाएं यहाँ से सज धज के जाती हैं, पीली साड़ी पहन के जाती है, वोटिंग के टाइम पे आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगी कि थोड़ा इस गांव को भी देखें और इस गांव के रहने वाले लोगों को इधर छोड़ करके बाहर जाने के लिए वो ना करें, वो लोग यहीं रहें, इस गांव का विकास करने में वो भी साथ दें। पर थोड़ा इनको हेल्प कीजिए ताकि यहाँ के आने वाली भावी पीढ़ी यहीं पढ़े, यहीं रहे और ये स्कूल हमेशा यहीं बना रहे। तो आपको सामने दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे ये गौरा देवी मंदिर है, ये देख रहे होंगे आप, सामने पे गौरा देवी मंदिर है। तो वो रोड से थोड़ा ऊपर पे है, 2 किलोमीटर ऊपर है, पर बहुत ही अच्छा रास्ता है जाने का। तो आज मैंने आप लोगों को देवलगढ़ के बारे में बताया है। इस समय पे मैं देवलगढ़ में कुछ कमियों को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, बताया है आप लोगों को अपने ब्लॉग के ज़रिए। पर मैं देवलगढ़ की अच्छाइयों को भी आपके आगे ज़रूर लाऊंगी। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर करने से मेरा ब्लॉग किसी ऐसे इंसान को जाए जो कि इस देवलगढ़ के बारे में कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करें। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।